घंटे, उसके बाद आज तक पता नहीं चला। नहीं इंट्रो थोड़ा सा दे देते, चले बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अदनान सनी परवाज़ है जुनून के फेसबुक और यूट्यूब चैनल से आज आए हुए हैं उस्ताद हाफिज़ अमानुल्लाह के छत पर, और हमारे साथ पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर जो एंकर पर्सन है कबूतर परवरी के, जिसके अंदर सबसे पहले उस्ताद तुराब हैदर साहब हैं, और हर दिल अजीज़ उस्ताद कामरान अब्बास नकवी साहब हैं, और ये सैयद जुल्करनैन हैदर साहब हैं, और इनके साथ रुमान है, और ये उमर दराज भाई, और ये उस्ताद हाफिज़ अमानुल्लाह साहब हैं। तो अब कैमरा कर लेते हैं इन तीनों की तरफ और स्टार्ट लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इंतज़ार तो काफ़ी लोगों को करा दिया, हाँ, क्योंकि 1-1.5 का कहा था, और अब तो हमने खाना भी खा लिया। कामरान मेरे साथ मौजूद है, इंशाल्लाह उनको मिलके आगे बढ़ाएंगे, और सनी भी मौजूद हैं। उमर साहब तो खैर जिम्मेदारी संभाली ली है। इस वक्त स्टेटस अपलोड किया था हमने, तो खैर मिल के ही सभी ने कर दिया कि कुछ धमाकेदार खबरें कि क्या आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, और मौजूद हैं इस वक्त हम लाहौर के जोशीले प्लेयर्स के साथ, जाने पहचाने, और इस तरह से जाने पहचाने के कोई के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करके आप कहीं जा नहीं सकता। हमारी मुराद है कि उस्ताद हाफिज़ अमानुल्लाह साहब उनकी तरफ मौजूद है, ज़बरदस्त प्लेयर भी हैं, मेहमान नवाज भी हैं, प्यार करने वाले हैं, और बेहतरीन स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं, और यही असल चीज़ में स्किल का असल हुस्न भी है। और आज इनकी दावत पे ये सारा मीडिया आज यहाँ मौजूद है, इनसे अपनी गपशप का आगाज़ भी करेंगे। कामरान कुछ जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम मौजूद हैं, जैसे कि आपको बता दिया है तुराब भाई ने भी, उस्ताद हाफिज़ अमानुल्लाह साहब की तरफ मौजूद है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उस्ताद हाफिज़ अमानुल्लाह साहब लाहौर के उन चंद नौजवान खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने बहुत जल्दी अपना जो है नाम बनाया। लाहौर जैसे शहर में बड़े बड़े जो सतून है कबूतर परवरी के मौजूद है, उनके दरमियान में अपना आप दिखाना, अपना आप मनवाना बहुत कम लोगों के बस की बात है। बहुत कम लोग ही ऐसे हैं लाहौर में जो बहुत जल्दी से जो है उरूज की तरफ गए हैं। उनमें से एक नाम उस्ताद हाफिज़ अमानुल्लाह का भी है। पिछले 3 से 4 साल से ये बाकायदा तौर पे शौक से मुंसलिक हुए हैं। तो शौक तो ये पहले भी कर रहे थे, लेकिन जो इन्होंने छत बनाई है अब, और उसके बाद इन्होंने 1-to-1 मुकाबले भी लगाना शुरू किए हैं, तो बड़ी जल्दी इन्होंने जो अपना नाम बनाया, एक मकाम बनाया, और आज हमारे साथ मौजूद भी हैं। इनके जुनून और इनका जो अग्रेसिवनेस है इनके अंदर, उसको लेते हुए अक्सर औकात जो है हम देखते हैं कि इनके मुकाबले बहुत ज़्यादा तादाद में जो है प्लेयर्स हैं, उनके साथ इनके मुकाबले तय होते रहते हैं। और इनकी तरफ से सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे ये हारें चाहे ये जीतें, वो जोश और वो जज्बा और वो जुनून इनका ख़त्म ही नहीं होता। ये हार भी रहे हो ना तो खुशी होकर हार रहे होते हैं कि लो जी फलाने से बाजी थी, हार गए। ये जीत भी रहे हो तो ये उसी तरह से जैसे नॉर्मल एक इंसान होता है कि जीत गए, बस ठीक है जीत गए। तो ये मकसद इससे ये है कि जी नौजवान प्लेयर्स बहुत कम है लाहौर में जो सिर्फ शौक को जो है सामने रखते हैं, और आज हम उनके पास मौजूद हैं। शौक के हवाले से हम बात करेंगे। उस्ताद हाफिज़ अमानुल्लाह साहब, अभी हमने खाना खाया, बड़ा मज़े का, बड़ा ज़बरदस्त खाना था, मेहमान नवाजी इनकी तरफ से बड़ी अच्छी हुई। अब मुकम्मल तौर पे हम फारिग हो गए, पेट हमारा भर गया, प्यास भी बुझ गई है, पानी शानी पी लिया, चाय पी ली है। अब हम आ गए हाफिज़ साहब की तरफ और इनसे पूछेंगे कि भैया ये खाना वाना तो हमें खिला दिया, अब सारी मीडिया वाले एक ही दिन बुलाने का मकसद भी कोई हो सकता है, कोई ऐसा हो कि भाई सबको इकट्ठे बुलाया। क्योंकि अगर सिर्फ शौक की बात करनी हो, कबूतर दिखाने हो, तो एक आधा तुराब भाई आ जाए, मैं आ जाऊँ, अदनान आ जाए, जुल्करनैन आ जाए, कोई भी एक आधा आ जाए तो हो जाता है ना। सबको इकट्ठा क्यों बुलाया, इस पे बात करेंगे उस्ताद हाफिज़ अमानुल्लाह साहब से, उनसे पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र।
अच्छा थोड़ा लाउड बोलिएगा सब लोगों की, ताकि जो है ना आवाज बराबर चली जाए। तो जितनी थोड़ी लाउड होगा उतना क्लियर लोगों को आवाज जाएगी। मकसद बताएं, आज बुलाया सबको माशाल्लाह। जी मुझे ना लाहौर के एक उस्ताद ने ना चैलेंज किया हुआ है। अच्छा जी। लाहौर के एक उस्ताद ने उसने मुझे चैलेंज किया है कि आगे आप जिस तरह 2 माह छोड़ के ना जैसे मर्जी मेरे साथ बाजी लगाए। वो चैलेंज की वीडियो मेरे पास है जो मैं सब भाइयों को दिखाना चाहता हूँ। दिखाने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ शौक तय करें, क्योंकि मैंने 14 प्यारे मेरे लगे हैं मलक अरशद साहब से पैरागॉन सिटी, तो वो भी इसी तरह मेरे साथ शौक तय करें और बड़ेपन का मुजाहरा करें। तो मैं इसलिए सारी मीडिया को इकट्ठा किया ताकि उन तक पैगाम पहुंचा सकूं। और सबसे पहले बात है, हम आतिफी और साहब के मुतालिक मैंने कुछ बात करनी है कि उनको वो भी ये कहते हैं कि जी मैं कबूतर को देख के बता देता हूँ, जिस तरह बाबा सिकंदर बता देता था इसी तरह ये भी बता देते हैं कि जी ये 4 बजे बैठेगा, ये 3 बजे बैठेगा। एक तो मेरा उनके लिए भी पैगाम है कि अगर इतना अच्छा आपको पता है, इतनी आपको मालूमात है कि ये कबूतर 4 बजे बैठ सकता है, तो हमारे साथ शौक करें, मैदान में आए, शौक करके दिखाएं। फिर तो आप कहाँ घूमे इतने सालों से, फिर मैदान में आए ना, हमारे साथ शौक करें, हमें भी पता चले भाई कि ये बहुत समझदार लोग हैं, बजाय इस तरह के वो लोगों को गुमराह करें। मैं चाहता हूँ आप गुमराह ना करें, आप शौक करके दिखाएं। जब शौक करेंगे ना फिर लोग आएंगे आपके पास। ये मेरा मिशन है। किसने कर दिया चैलेंज आपको? मुझे चैलेंज किया, ये मैं वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ ज़रा मीडिया को, ये ज़रा की तरफ से अब्दुल साहब को सिर्फ 2 माह छोड़ के हर सीजन की बाजी की दावत है और चैलेंज भी है। फिर दिखाता हूँ। फिर प्ले करें और कैमरा में इसको जरा सेंटर करें। उम्र नजर आ रहा है? लाला शान की तरफ से अब्दुल साहब को सिर्फ 2 माह छोड़ के हर सीजन की बाजी की दावत है और चैलेंज भी है। अच्छा, उस्ताद क्या नाम बताया ना? चैलेंज उस्ताद भी होने लग लाला गए एहसान जी। चैलेंज भी होने लग गए आप? जी मुझे चैलेंज हुआ है ना, तो मैंने कहा अगर चैलेंज किया भाई ने तो फिर उनका शौक बड़े पैमाने पे पूरा किया जाए। ये छोटे छोटे चैलेंज करने, ये अस्सू की कबूतरबाजी हो गई, ये चेतर की हो गई। आप इतने बड़े उस्ताद हैं लाला एहसान साहब, और इनका बेटा है उस्ताद उस्मान साहब। आप इतने बड़े माशाल्लाह उस्ताद हैं, ठीक है, आपको जेब नहीं देता अस्सू का चैलेंज करना या चेतर का चैलेंज करना। आपने चैलेंज करना था, मुझे बैसाख का करते, मुझे जेठ का करते आप चैलेंज, तो मैं आपका कबूल भी करता। लेकिन अब मेरा चैलेंज है आपको कि आप बड़ेपन का मुजाहरा करें। अगर आप मेरे से बाजियां लगाएंगे तो मैं आपको भरपूर वेलकम भी करूंगा। और आप मेरे साथ ना 14 प्यारे लगाएं जिस तरह मेरे लगे हैं मलक अरशद साहब से। बैसाख के मेरे उनके साथ लगे हैं 12, और 2 साथ ही जो मसलन के बैसाख ख़त्म होगा ना, साथ ही बिल्कुल एक मंगल और एक जुमेरात हमारे प्यारे इस तरह लगे हैं कि हमने इतवार को भी उड़ना है, मंगल को भी उड़ना है, जुमेरात को भी उड़ना है। यानी कि नागे नागे से उड़ना, नागे से हमने ये नागे नागे से उड़ना है प्यारे वो। है प्यारे वो वन डे। मेरा इनको ये पैगाम भी है और चैलेंज भी है। और जो आदमी लाला एहसान की तरफ से चैलेंज दे रहा है उसको भी चैलेंज है कि तुम भी अपने घर रखो, और उनके जितने भी उनके साथ बैठने वाले हैं ना उनको भी मेरा चैलेंज है। जो उनके बंदे हैं ना उनके साथ जो बैठे हुए हैं उनको भी चैलेंज है कि आप भी लगाएं मेरे साथ। अच्छा मैं एक बात बीच में कर देता हूँ कि जी देखें, चैलेंज तो चले किसी ने अगर किया है तो किया। हाफिज साहब बड़े अच्छे, मैंने पहले भी जैसे कि बताया भी है कि भाई एक दबंग नौजवान है, चैलेंज करते रहते हैं। लेकिन हम इसको ना एक खूबसूरत अंदाज में बात करते हैं, पढ़ी लिखी बात अच्छी लगती है कि शौक है। अगर हम इसको इस तरह से चैलेंज है, फलाना है, ये है, नहीं, तो उन्होंने इस तरह कहा, उन्होंने कहा है ना, हाँ। उन्होंने तो कह दिया। लेकिन मैं एक बात करूँ, अगर वैसी लैंग्वेज हम भी इस्तेमाल करेंगे तो फर्क तो ये मैं बताता हूँ कि जी ये इनकी तरफ से दावत शौक है कि शौक को मलूज़ खातिर रखते हुए शौक है। क्यों जी तुराब भाई? नहीं, अच्छी बात की आपने। हाँ। बिल्कुल अच्छी बात की। एक अच्छे स्पोर्टमैन स्पिरिट में हाँ, इनकी तरफ से दावत जा रही है, प्यार मोहब्बत